अच्छे अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। आप लोगों को शायद तक पता नहीं होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ कि एसिड रेन क्या है। हम जो भी बारिश देखते हैं तो ये सारी बारिश नेचुरल नहीं होती है। इसके अंदर कुछ एसिड्स मिले होते हैं जो हानिकारक और आपको हानि पहुँचा सकते हैं। तो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर करते हैं। एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा को बारिश या कोहरे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्राकृतिक रूप से अम्लीय है यानी एसिडिक है। मूल रूप से एसिड रेन तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx जैसी खतरनाक गैसें वर्षा के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फैलने के पीछे कारखानों से तथा वाहनों से निकलता धुआं है। जब ये गैसें वातावरण में प्रवेश करती है तो वे जंगली रसायनों और कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसी एसिड बनाने के लिए शुद्ध बारिश के पानी से मिलकर रासायनिक प्रतिक्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं एसिड रेन के कारण। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के परिणाम स्वरूप एसिड रेन उत्पन्न होती है। बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली आदि में एसिड रेन होना काफ़ी आम बात है। ऐसा तेज़ी से होता है औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण है। एसिड रेन और उसके खतरनाक प्रभाव किसी एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही हवा चलती है वो अपने साथ एसिड रेन में मौजूद खतरनाक रसायनों को दूर स्थानों तक ले जाती है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना एसिड रेन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए वे कारखाने जो ऑटोमोबाइल उद्योगों, पेपर उद्योगों और रासायनिक उद्योगों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, उन्हें हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए, जिससे बारिश में एसिड की मौजूदगी की प्रतिशत कम हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि एसिड रेन के प्रतिकूल प्रभाव क्या है। एसिड रेन के कई प्रतिकूल प्रभाव हैं, जिनका वर्णन मैं इस बात में आगे करूँगा। झीलों और नदियों के पानी में जब एसिड रेन से बरसा पानी मिल जाता है तो वहाँ जलीय जीवन की कोई गुंजाइश नहीं बचती। एसिड रेन परिस्थिति की तंत्र के जलीय आवास को प्रभावित करती है। झीलों, नदियों और अन्य मीठे पानी के निकायों के अधिक अम्लीय बनने के कारण इनके जल में रहने वाले पानी के पशुओं और अन्य जलीय पौधों की संख्या और कम हो जाती है। इससे फसल की पैदावार भी कम होने लगती है। इससे जंगलों और वन्य जीवों को भारी क्षति पहुंचती है। जब एसिड रेन वन क्षेत्रों में पड़ती है तो इससे सीसा और जस्ता जैसे विषाक्त धातु निकलते हैं, जिससे वृक्षों और पौधों की कम वृद्धि होती है। इस तरह एसिड रेन से वनों और जंगल के विस्तार में कम वृद्धि होती है। संक्षारक होने के कारण यह भवनों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा सकती है। इसका एक महत्वपूर्ण है ताजमहल की इमारत, जिस पर एसिड रेन से चढ़ता जंग साफ देखा जा सकता है। एसिड रेन मनुष्यों को भी प्रभावित करती है। एसिड रेन के कारण त्वचा पर दाने निकलना, खुजली चलना, बालों का झड़ना और श्वास संबंधी समस्याएं हो जाती है। एसिड रेन से हृदय यानी दिल और फेफड़ों की समस्याएं हो सकती है। एसिड रेन के कारण जहरीले धातुएं भूमिगत पेयजल स्रोतों में मिलकर भूमि की पानी को मानव उपयोग के लिए अयोग्य बना देती है, जिससे हम पिएंगे अगर तो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंच सकता है। अब हम जानते हैं कि एसिड रेन के क्या क्या उपाय हैं। अधिकांश कारखानों को अब स्क्रबर्स से लैस होना आवश्यक है। महंगा होने के बावजूद कोयले को जला दिया जाता है, जिससे उसमें मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड जिससे लाइम वाटर बनता है, जो कि गाढ़ा कीचड़ के रूप में जाना जाता है। झीलों के पानी में मौजूद अम्लता का दूसरा समाधान चूना है। चूना बहुत क्षारीय है, इसलिए
जब झीलों में डाला जाता है तो यह अम्लता को